आलू लेने जाते हो, आलू 2 किलो तोलता है वो, तो एग्जैक्ट 2 किलो थोड़ा होता है यार। कहीं ना कहीं तो इंस्ट्रूमेंट के आगे, लास्ट डिजिट के आगे, उसके तो आगे अनसर्टेनिटी हो ही जाती है। अब उसमें तुम उससे झगड़ोगे थोड़ा ना 2 किलो आलू के लिए कि यार ये 1 ग्राम जो है तो फिक्स नहीं आ रहा ये तो। मगर जब जेवर को तोलते हैं ज्वेलर्स वगैरह, उनका तराजू वैसी नहीं होती है आलू तोलने वाली। उनके अंदर ग्राम के, मिलीग्राम के अंदर चलती है वैल्यू, जो इंस्ट्रूमेंट में चलती है। पता नहीं पता। बट फिर मिलीग्राम के आगे उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है। मिलीग्राम के आगे उसमें भी अनसर्टेनिटी होती नहीं होती है। जेवर भी तोलेगा तो भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी के साथ तोलेगी चीज। तो प्रैक्टिकली हम जब चीजों को मेजर करते हैं तो देयर ऑलवेज रिमेन सर्टेन अनसर्टेनिटी। और वो अनसर्टेनिटी किस वजह से होती है? हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, उसकी वजह से। अब उस लिहाज से यहाँ सोचो कि तुम इन्फिनिटी को जो सोच रहे थे, उसको अपन इस हमारी न्यू नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें कि जब वो डिफरेंस जो है वी और वीटी का डिफरेंस, हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वो कर सकता है उससे भी कम हो जाएगा, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से भी कम हो गया का डिफरेंस, तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकली क्या हो गई, वीटी मान ली जाएगी। रीडिंग जो शो होगी वो तो वीटी शो होगी, क्योंकि अब अंतर जो है वो किससे कम हो गया है, हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट बोलते हैं उसको, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, उससे भी कम हो जाएगा ये डिफरेंस। तो हम क्या मानेंगे, फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज टर्मिनल स्पीड आ गई, टर्मिनल स्पीड आ गई है, मान ली जाएगी नहीं मान ली जाएगी फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज। तो मैथ्स का व्यू पॉइंट और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट दोनों में अंतर समझ में आया।